ਨਮਸਕਾਰ, ਆਦਾਬ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਰੇਡੀਓ ਇੰਡੀਆ KRP 1110 AM ਸੁਣ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਖਬਰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 24 ਘੰਟੇ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਵਾਪਰਿਆ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਨ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਵਕਤ ਸਾਡੇ ਨਾਲ जुड़े हुए ਹਨ रेडियो इंडिया के न्यूज डायरेक्टर ओमेंद्रा जी। ओमेंद्रा जी, रेडियो इंडिया पर आपका बहुत-बहुत स्वागत है। गौरव जी और रेडियो इंडिया के सुनने वाले दोस्तों को उमेंद्र सिंह का सत श्री अकाल, नमस्ते और आदाब आदाब। हमेशा की तरह गौरव प्रोग्राम को शुरू करते हैं न्यूज हेडलाइन से। सबसे पहले गौरव जी, ये जो समा अभी बीत गया है ब्रिटिश कोलंबिया के लिए बहुत ही झूरा था और एनवायरनमेंट कनाडा तथा ब्रिटिश कोलंबिया के वाइल्ड फायर सर्विस अभी भी चेतावनी दे रहे हैं कि ये समा खत्म नहीं हुआ, झूरा का समय भी खत्म नहीं हुआ और जो आग लगे हैं वाइल्ड फायर से उनसे अभी भी हमें बच के रहना चाहिए। ब्रिटिश कोलंबिया के एक भूतपूर्व रजिस्टर्ड नर्स को 4 हफ्ते की सस्पेंशन मिली है क्योंकि उन्होंने ये मानी है कि वे एक कोविड पेशेंट को यह सलाह दी कि वे किसी और अल्टरनेटिव मेथड इस्तेमाल करें अपने बीमारी को, वायरस को ट्रीट करने के लिए और वैक्सीन से दूर रहें। गौरव जी, सरी में तथा मेट्रो वैंकूवर में जो मेयरल कैंडिडेट्स है, काउंसलर्स है, क्या-क्या कह रहे हैं उस बारे में भी हम अगर मौका मिला कुछ बातचीत करेंगे। इंडिया के प्रधानमंत्री सिंगापुर के डिप्टी प्रधानमंत्री श्रीमान वोंग से मुलाकात किए हैं और एक दूसरे से बातचीत कर रहे थे कि किस तरह से सिंगापुर और इंडिया एक दूसरे को मदद कर सकते हैं। सस्केचुअन के एक माँ जिनके ऊपर ये आरोप लगाया गया है कि उन्होंने अपने ही बच्चे को, अपने ही बेटे को किडनैप किया और फिर ये साजिश प्लान की कि लोगों को ये पता चले कि उनकी और उनकी बेटे की मौत हो गई है, लेकिन असलियत में वो अपने बेटे को किडनैप करके ओरेगन भाग गई थी, को सस्केचुअन में कोर्ट में लाया गया है। गौरव जी, सरी के न्यूटन इलाके में गोली चलाई गई है जिससे पुलिस का कहना है कि एक घर के एक वॉल दीवार बिल्कुल गोलियों से छलनी हो गया था। इस बारे में भी हम कुछ बातचीत करेंगे गौरव जी डिटेल में। साथ साथ में और खबरों में ब्रिटिश कोलंबिया की सरकार ये कोशिश कर रही है कि वे $15 मिलियन की प्रॉपर्टी एक गैर कानूनी फार्मेसी से और उनके मालिकों से वे प्रोविंस के नाम पे ले ले क्योंकि वे गैर कानूनी से marijuana बेच के पैसे बनाए हैं, ऐसा बताया जाता है। गौरव जी, इस बारे में भी हम बातचीत करेंगे। ब्रिटिश कोलंबिया के फॉल वैक्सीन प्रोग्राम को लॉन्च कर दिया गया है और ओमिक्रॉन वेरिएंट के स्पेसिफिक बूस्टर शॉट्स अब मिलने लगा। इस बारे में भी हम बातचीत करेंगे। गौरव जी, ऐसा बताया जाता है कि 2 लोग हॉस्पिटल में हैं और एक की बहुत ही सीरियस इंजरी है जबकि सरी की इलाके के एक घर में आग लग गई और वे आग में फंस गए। गौरव जी, ऐसा भी बताया जाता है कि मेपल रिज इलाके में एक और शूटिंग में एक 51 ईयर ओल्ड आदमी बहुत ही सीरियसली इंजर्ड हुआ है और साथ-साथ में ऐसा भी बताया जाता है गौरव जी और खबरों में कि ब्रिटिश कोलंबिया के सरकार ने ये घोषणा की है कि वे आने वाले दिनों में और जो लेबर एग्रीमेंट्स है और जो यूनियंस धमकी दे रहे हैं कि वे हड़ताल करेंगे, उनसे वे जल्दी से जल्दी एग्रीमेंट बनाने की कोशिश करेंगे गौरव। जी, उमेंद्रा जी, सबसे पहले बात करेंगे अर्थक्वेक की। मैक्सिको में काफी ज्यादा नुकसान हुआ है, तो क्या रिपोर्ट्स हैं उसके बारे में? गौरव जी, आज सुबह ऐसा बताया जाता है कि आज सुबह एक एक्चुअली 1:05 पास शाम के समय 1:05 पीएम मेक्सिको के वेस्ट कोस्ट इलाके में जो हमारे वेस्ट कोस्ट पर है, पैसिफिक कोस्ट जिसको कहा जाता है, वहाँ पर एक earthquake आया जिसकी मैग्नीट्यूड 7.6 earthquake था और गौरव जी, इससे मेक्सिको का जो पैसिफिक कोस्ट है पूरा कोस्ट ही हिल गया था कल 1:05 पीएम पर और इसमें अभी तक रिपोर्ट्स में एक आदमी की मौत हुई गौरव जी और कई लोग बेघर हो गए हैं। कई लोग कई लोग डरे हुए हैं कि वे घर के अंदर अगर जाएंगे तो earthquake फिर आएंगे और कई आफ्टर शॉक्स भी आ रहे हैं गौरव जी। इसके सिवाय गौरव जी, ऐसा बताया जाता है कि कई लोगों के घर जो है वो डैमेज हो गए हैं, रास्ते डैमेज हो गए हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर भी डैमेज हो गई है गौरव जी। और गौरव जी, आपको मालूम रहे कि ये जो earthquake आया है ये एक एनिवर्सरी पे आया जब 2 और
पहले 2 और डेवास्टेटिंग earthquakes मेक्सिको में आए थे, मेक्सिको सिटी में आए थे, जिससे बहुत ज़्यादा हानि हुआ था। जी। मोमिंद्रा जी, बात करते हैं इंग्लैंड की। हम सबको पता है कि महारानी को आखिरी विदायगी दी गई कल। तो प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो भी वहां थे। एक छोटी सी कंट्रोवर्सी में फंस गए, कोई गाना गा रहे हैं। उसके साथ साथ और मुसीबतें हैं। प्रधानमंत्री नई बनी है लिज ट्रस, तो उनके लिए काफी सारे काम है। और आते ही उन पर ये बड़ा उनको सारा कार्यक्रम करना पड़ा। तो कैसी मसरूफियत रहेगी उनकी भी, दोनों अ, खबरों के बताएं। हाँ जी, गौरव जी। सबसे पहले हमारे प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो क्या असलियत में ये गाना ये इस समय गा रहे थे या किसी और समय गा रहे थे? तो पॉलिटिशियंस कुछ भी करते हैं, अगर स्पेशली जब वो प्रधानमंत्री हो या चीफ मिनिस्टर हो, तो वो एक कंट्रोवर्सी बन जाता है, चाहे वो अच्छे काम करे या बुरे काम करे। तो गौरव जी, एक वीडियो क्लिप दिखाया गया है जिसमें ऐसा बताया गया है कि जस्टिन ट्रूडो गाना गा रहे हैं, और ये गाना जो है ये क्वीन को यानी कि महारानी जो लेट क्वीन एलिज़ाबेथ थी, उनको बहुत पसंद था ये गाना। लेकिन इसे कई लोग और जो गौरव जी हुए जो कई लोग जो रॉयल फैमिली को पसंद करते हुए अपसेट हो गए। उनका कहना है कि प्रधानमंत्री को इस तरह से गाना नहीं गाना चाहिए। लेकिन कई और लोगों का कहना है कि क्या प्रधानमंत्री इस समय गाना गा रहे हैं, या ये जो वीडियो क्लिप है कोई पुराना क्लिप है, किसी ने उठाकर इसको एडिट कर कर वैसे ही डाल दिया सोशल मीडिया पे, ये कहते हुए कि देखो महारानी के फ्यूनरल के दौरान प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो गाना गा रहा है। तो जस्टिन ट्रूडो ने भी इस बारे में कुछ नहीं किया, कहा है, क्लेरिफाई नहीं किया है। उसके ऑफिस ने इस बारे में कुछ क्लेरिफाई नहीं किया कि असलियत में जस्टिन ट्रूडो गाना गा रहे थे या नहीं। लेकिन ये थोड़ा-सा जैसे कि आपने कहा कंट्रोवर्सी हो गया है। वैसे भी लोग बहुत ही और भी ज़्यादा कई कंट्रोवर्सी है वहाँ पर गौरव जी। कई लोग ये माँग कर रहे हैं, जानने की कोशिश कर रहे हैं, और ये कंट्रोवर्सी है कि क्यों प्रिंस हैरी और प्रिंस एंड्रू जो उनके अंकल हैं को मिलिट्री यूनिफ़ॉर्म पहनने का मौका नहीं दिया गया। जबकि प्रिंस चार्ल्स और प्रिंस विलियम, माफ़ करना, किंग चार्ल्स, और आप किंग चार्ल्स है, किंग चार्ल्स और प्रिंस विलियम अपने पूरे मिलिट्री यूनिफ़ॉर्म में थे, मेडल्स थे उनके, और जबकि हैरी और एंड्रू प्रिंस हैरी और प्रिंस एंड्रू को ये मौका नहीं दिया गया। ये भी एक छोटा-सा कंट्रोवर्सी बन गया है गौरव जी। और गौरव जी, आप बात कर रहे थे कि ब्रिटिश के प्रधानमंत्री लीज़ ट्रस को बहुत ही इश्यूज़ का सामना करना पड़ रहा है। जैसे ही वे प्रधानमंत्री बन के महारानी के पास गई, वे आखिरी व्यक्ति थे, ऑफ़िशियल व्यक्ति थे, जो उनके परिवार नहीं थे, जो महारानी से मिले, महारानी से हाथ मिलाएँ, और उसके तुरंत बाद महारानी को शायद गौरव जी मेडिकल केयर में ले लिया गया, और उसके जो परिवारजन थे उनको बुलाया गया कि महारानी के पास आ जाओ। और गौरव जी, कई लोग ये भी कंट्रोवर्सी शुरू करने की कोशिश कर रहे थे। उनका ये कहना था कि 1994 में लिज ट्रस ने ये कहा था कि ये जो मोनार्की है, यानी कि रॉयल फैमिली है, इसको हमें हटा देना चाहिए ऑफिशियल तौर पर। लिज ट्रस ने उस समय ये कहा था कि हमें ये ना तो हमें क्वीन चाहिए, ना तो रॉयल फैमिली चाहिए। ब्रिटेन को केवल अमेरिका की तरह होना चाहिए या किसी और इंडिया की तरह होना चाहिए, जो महारानी महाराजा को नहीं मानते हैं। वो 94 में लिज ट्रस ने कहा था। और अब लिज ट्रस प्रधानमंत्री बन गई, और प्रधानमंत्री बनने के बाद उन्हें महारानी ने ही शपथ दिलाया, और महारानी से वे आखिरी सेलिब्रिटी थे जो महारानी से मिले। उसके बाद महारानी की मौत हो गई गौरव जी। वो 96 ईयर्स की थी। ये भी एक थोड़ा-सा कंट्रोवर्सी है। लेकिन गौरव जी, अब लिज ट्रस प्रधानमंत्री तो बन गई है। उन्होंने अपने सरकार की जो कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं, उन सभी को शपथ दिला दिया है, और वे अभी सभी अपने सपोर्टर्स को, और बोरिस जॉनसन, भूतपूर्व प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन के सपोर्टर्स को उन्होंने कैबिनेट में लाया है। और ऋषि सुनक जो उनके खिलाफ खड़े हुए थे प्रधानमंत्री के पोस्ट के लिए, उनको उन्होंने, उनके और उनके जो साथी थे, सपोर्टर्स थे, सभी को कैबिनेट से हटा दिया है। तो आगे देखना होना क्या है गौरव जी, सरकार के सामने और बड़े-बड़े ब्रिटिश सरकार के सामने बहुत बड़े-बड़े इश्यूज हैं, जिनमें इन्फ्लेशन भी शामिल है गौरव गौरव जी। और उन्होंने ब्रेक्सिट भी जो इशू है, यानी कि बोरिस जॉनसन और लिज ट्रस साथ में मिलके कंजर्वेटिव पार्टी के ब्रिटिश सरकार को, ब्रिटिश देश को, इंग्लैंड को उन्होंने यूरोपियन यूनियन से हटा दिया था गौरव जी, निकाल लिया था। और इससे भी कई लोग बहुत ही अपसेट है। उनका ये कहना है कि जैसा बोरिस जॉनसन और लिज ट्रस ने वादा किया था
कि देखो अगर हम यूरोपियन यूनियन से अलग हो जाते हैं तो ब्रिटेन की और इंग्लैंड की इकोनॉमी ऊपर चली जाएगी, अच्छी हो जाएगी। लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। ऐसा हुआ है असलियत में गौरव जी कि उनकी इकोनॉमी और खराब हो गई है। और गौरव जी और ऐसा लगता है कि आने वाले महीनों में ब्रिटिश की इकोनॉमी, इंग्लैंड की इकोनॉमी बहुत ही मुश्किलों का सामना करेगी। और इसीलिए लिज ट्रस के सामने बहुत बड़े-बड़े इश्यूज है गौरव जी। और अब इन इश्यूज को उनको सामना करना पड़ेगा। 2 हफ्तों के लिए जब से महारानी की मौत हुई है सितंबर 8 तारीख से गौरव जी, जो पॉलिटिक्स था सब बंद था, सभी लोग परंपरा में बिजी थे, महारानी के फ्यूनरल में बिजी थे। लेकिन कल महारानी की फ्यूनरल खत्म हो गई है गौरव जी, 19 को। और अब लिज ट्रस को असलियत का सामना करना पड़ेगा, इकोनॉमी का सामना करना पड़ेगा, पॉलिटिक्स का सामना करना पड़ेगा गौरव जी। और देखना है आगे आने वाले दिनों में लिज ट्रस क्या करती है। जी। उमिंद्रा जी, कनाडा की बात करते हैं, खास तौर पर मेट्रो वैंकूवर की। सारे जहां से ज्यादा कीमतें रही गैस की, तो दोबारा फिर से कहीं ऐसा हाल तो नहीं होने वाला? हाँ जी, थोड़ा कुछ गैस के दाम ऊपर जा रहा है, लेकिन अगर आप चाहें तो बॉर्डर क्रॉस करके जाकर आप गैस खरीद सकते हैं। अक्रॉस द बॉर्डर में गौरव जी गैस का दाम केवल $48 पे लीटर है। अगर आप गैलन से कन्वर्ट करो, अमेरिकन डॉलर से कन्वर्ट करो तो। लेकिन यहाँ पर गौरव जी थोड़ा कुछ गैस का प्राइस अब ऊपर जा रहा है। थोड़ा, बहुत ज़्यादा नहीं। मेट्रो वैंकूवर के कई इलाकों में गैस का प्राइस ऊपर जा रहा है गौरव जी। गैस बडी के एनालिस्ट का ये कहना है कि गैस सप्लाई की कमी हो रही है एक बार फिर से। और साथ-साथ में जो वेस्ट कोस्ट पे रिफाइनरीज़ है, उनमें कुछ इश्यूज़ है। और इसीलिए जो गैस पे प्राइस की दाम है, वो थोड़ी-सी ऊपर चली जाएगी गौरव जी। ऐसा बताया जाता है कि शायद गैस की दाम जो है वो $94, $95 तक ऊपर चली जाएगी। आपको मालूम रहे 2 हफ्ते हुए गैस की दाम गिरकर लगभग $80 तक हो गया था। अभी मेट्रो वैंकूवर के कई इलाकों में $91 पर गैस पे लीटर गैस बिक रहा है गौरव जी। लेकिन अब ऐसा विश्वास किया जाता है कि इस आने वाले हफ्ते में गैस की दाम जो वो बढ़ जाएगी, बढ़ के शायद $94 तक चली जाएगी। कहीं-कहीं पर गौरव जी शायद $95 भी हो जाएगी। लेकिन ये कुछ दिनों के लिए ये प्रॉब्लम है गौरव जी। शायद 1-2 हफ्ते में या फिर ये गैस की दाम एक बार फिर से नीचे जाने लगेगी। और अगर नहीं जाएगी गौरव जी तो लोग, जैसे कि मैंने कहा अभी, पेंडेमिक की तरह नहीं है, कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, आप अक्रॉस द बॉर्डर जा सकते हैं, गैस फिल करके वापस आ सकते हैं। केवल आपको अराइव कैन कंप्लीट करना पड़ेगा। सभी लोग जो कनाडा में वापस आते हैं, चाहे अमेरिका से आए, चाहे वो प्लेन से किसी और देश से आए, उन्हें अराइव कैन फिल करना पड़ता है। ऑनलाइन है, ऐप है गौरव जी। लेकिन साथ-साथ में गौरव जी, ये जो अराइव कैन है, ऐसा सुनने में आया है, सूत्रों से ऐसा सुनने में आया है कि जस्टिन ट्रूडो और उनके लिबरल सरकार शायद इस आने वाले हफ्ते में अराइव कैन को रद्द कर दे। और वो ये कहे कि ये आपके ऊपर रहेगा, ऑप्शनल, आप अगर अराइव कैन फिल करना चाहें कर सकते हैं, नहीं फिल करना चाहें तो नहीं कर सकते हैं। और भी जो रिस्ट्रिक्शंस उन्होंने लगाए हैं उनको वे हटा देंगे गौरव जी। लेकिन अगर ऐसा अभी हुआ नहीं है, ऐसा सूत्रों द्वारा बताया जाता है। और गैस की प्राइस, हाँ जी, आप देखेंगे कि अभी $93 थी आज सुबह तक, और ये अब बढ़कर $94, $95 तक हो जाएगी। जी। उमिंद्रा जी, वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपसे बातचीत फिर जारी रखेंगे। ज़रूर। ਰੇਡੀਓ ਇੰਡੀਆ KRPA 1110 AM ਸੁਣਦੇ ਸਾਰੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਖਬਰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਤੋਂ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। उमिंद्रा जी, आपका भी स्वागत है। गौरव जी, आपका भी एक बार फिर से स्वागत है। उमिंद्रा जी, इस खबर से मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं मुजफ्फरनगर में रहता हूँ, वैंकूवर में नहीं। तो हुँ। लिल बेबी ने अपना शो क्या कैंसल कर दिया? लोग तो बिल्कुल अनपढ़ लोगों की तरह बिहेव करने लगे। हाँ जी, वो बहुत ही गुस्से में हो गए। ये इनका शो हो रहा था गौरव जी, इनका शो हो रहा था पीएनई में। ये पीएनई के जो एमपी थिएटर है वहाँ पर उनकी शो हो रही थी। और कई और सिंगर्स थे, कई और परफॉर्मर्स भी वहाँ पर थे। लेकिन जो उनका मेन परफॉर्मेंस था गौरव जी, वो था लिल बेबी। जैसे कि आपने कहा वो एक रैपर है, अमेरिकन रैपर है, वो मेन आइटम थे। लेकिन गौरव जी ऐसा बताया जाता है कि वे
आ नहीं सके, और इसलिए जो वहाँ पे वो परफॉर्म नहीं किए, कैंसल कर दिए। जस्ट बिफोर द शो उन्होंने अपना जो ये परफॉर्मेंस था उसको कैंसिल कर दिया, जिससे लोग बहुत ही गुस्से हुए गौरव जी। ऐसा बताया जाता है, लोग बहुत ही अपसेट हुए, बहुत ही गुस्से हुए, और वहाँ पे रायट करने लगे, तोड़-फोड़ करने लगे। और ये गौरव जी पीएनई का ब्रेकआउट म्यूजिक का फेस्टिवल था, और गौरव जी ऐसा बताया जाता है कि हाँ, और सिंगर्स थे और परफॉर्मर्स थे और डांसर्स थे, लेकिन लिल बेबी रैपर जो थे अमेरिका के, वे एक मेन आइटम थे, और उनको परफॉर्म करना था, लेकिन उन्होंने ऑर्गेनाइजर्स से परफॉर्मेंस से कुछ ही घंटे पहले, 1 घंटे पहले शायद उन्होंने कहा कि बीमारी के कारण वे फेस्टिवल में परफॉर्म नहीं कर सकते, और शो फिर भी आगे गया। लेकिन जब लोगों को पता चला कि लिल बेबी परफॉर्म कर नहीं करेगा, तो लोग बहुत ही अपसेट हो गए, बहुत ही गुस्से हो गए, और उन्होंने वहाँ पे तोड़-फोड़ की, रायट की, एक-दूसरे से भी लड़ने लगे। पुलिस को बुलाया गया, जब पुलिस वहाँ पर आए तो उन्हें आकर वहाँ पर सभी को शांत करना पड़ा, और वो जो एम्पी थिएटर जो है वो क्लियर करना पड़ा। हाँ, आपने सही कहा, लगता नहीं कि ये वैनकूवर था, लेकिन असलियत में ये वैनकूवर ही था। जी। उमेंद्रा जी, ब्रिटिश कोलंबिया में वैक्सीनेशन का क्या हाल है? पिछले दिनों हमने खबर पड़ी थी कि ओमिक्रॉन को लेकर एक स्पेशल तरह की बूस्टर डोज सामने आ रही है, तो क्या किस तरह का कैंपेन होगा इसके बारे में? गौरव जी, ऐसा बताया जाता है कि ब्रिटिश कोलंबिया अपने फॉल वैक्सीनेशन कैंपेन को लॉन्च कर रही है ओमिक्रॉन स्पेसिफिक बूस्टर्स को लेकर। ओमिक्रॉन की जो स्पेसिफिक बूस्टर्स है गौरव जी, वो भी जो मोडेना का है, स्पेसिफिक बूस्टर है मोडेना का, उसके बाइवेलेंट कहा जाता है। मोडेना का बाइवेलेंट स्पेसिफिक बूस्टर है, जो ओमिक्रॉन के ऊपर ही फोकस करता है, और भी वायरस के ऊपर, और भी जो कोविड-19 के वायरस उसके ऊपर भी फोकस करता है, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा ओमिक्रॉन के ऊपर फोकस करता है। और वो इसलिए गौरव जी कि ब्रिटिश कोलंबिया के और कनाडा के जो सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल है, उन्हें ये विश्वास है कि ब्रिटिश कोलंबिया में, सारे कनाडा में, लेकिन ज्यादातर ब्रिटिश कोलंबिया में इस फॉल में जो कोविड-19 जो वेरिएंट यहाँ पर फैलेगी, वो ओमिक्रॉन या ओमिक्रॉन के वेरिएंट्स होंगे। तो इसीलिए ये जो मोडेना का नया बाइवेलेंट बूस्टर शॉट है गौरव जी, उसके ऊपर ध्यान दिया जा रहा है। और ये कैंपेन जो लॉन्च किया गया है गौरव जी, ज़्यादातर फ़ोकस करेंगे वल्नरेबल ग्रुप्स पर, जिनमें हेल्थ केयर वर्कर्स जो है, क्लिनिकली एक्सट्रीमली वल्नरेबल लोग जो हैं, इंडिजिनस लोग जो रहे और जो हैं सीनियर्स है, कई को ऑलरेडी गौरव जी टेक्स्ट आ गया है, और लोग ऐसा विश्वास किया जाता है कि सभी को यहाँ पर अब एनीवे सितंबर से लेकर बाइवेलेंट वर्जन ऑफ मोडेना का एमआरएनए वैक्सीन दिया जाएगा, जो अवेलेबल रहेंगे एडल्ट्स के लिए गौरव जी। It's a vaccine that was specifically designed to be more effective against Omicron variant. It's half and half the old vaccine and half the Omicron specific vaccine. डॉक्टर ब्रायन कॉनवे गौरव जी, जो मेडिकल डायरेक्टर है वैंकूवर इन्फेक्शियस डिजीज सेंटर का, उन्होंने कहा, जैसे कि उन्होंने कहा कि ये नया वैक्सीन है। नया वैक्सीन का मतलब ये है कि आधा एंड आधा है, आधा जो पुराना वैक्सीन जो हमें पहले लगे थे, 2-3 बार लगे, 3 शॉट्स, वो है, और आधा इसका एक नया वैक्सीन जो केवल ओमिक्रॉन वेरिएंट्स के ऊपर फोकस करता है, वो होगा। इफ यू हैव इश्यूज विद एमआरएनए वैक्सीन, देन नोवैक्स और जॉनसन के भी अवेलेबल। कई लोग जो गौरव जी वो एमआरएनए से जो बेस्ड वैक्सीन है उसको पसंद नहीं करते हैं, तो उनके लिए नोवावैक्स और जॉनसन एंड जॉनसन अवेलेबल रहेगा गौरव जी। और गौरव जी, थोड़ी सी कुछ कंट्रोवर्सी भी है। ऐसा बतलाया जाता है कि हैलिफैक्स इलाके में कई लोगों ने, हैलिफैक्स तथा कनाडा के और कई इलाकों में कई लोगों ने बुकिंग कर ली, और जाकर वैक्सीन शॉट्स लेने के लिए वे तैयार है, चौथी वैक्सीन शॉट्स। लेकिन गौरव जी, वे जब वहां पर पहुंचे तो उन्हें ये पता चला कि ये मोडेना का बाइवेलेंट वैक्सीन नहीं, और जो पुराना वैक्सीन है फाइजा का, और मोडेना का जो पुराना वैक्सीन, वो ही उन्हें मिल रहा है। उससे वे खुश नहीं है, क्योंकि वे यही चाहते हैं कि उन्हें मोडेना का बाइवेलेंट बूस्टर शॉट मिले, जो सबसे लेटेस्ट है। और मैंने एक्सप्लेन किया क्यों ये ओमिक्रॉन के लेटेस्ट है गौरव जी, क्यों ये लोगों के लिए अच्छा है। तो लेकिन ब्रिटिश कोलंबिया मेट्रो वैनकूवर में सभी लोगों से यही वादा किया गया है कि उन सभी को मोडेना का बाइवेलेंट बूस्टर शॉट मिलेगा, जो ओमिक्रॉन के ऊपर फोकस करेगा गौरव जी।
जी। उमेंद्रा जी, जब हम वैक्सीन की बात कर रहे हैं, कोविड की बात कर रहे हैं, पता नहीं लाखों लोग दुनिया में मारे गए हैं, लेकिन अभी भी लोग जो है गलत जानकारियां देने से नहीं चूकते। क्या दिक्कत क्या है इसमें? अभी भी लोग ऐसी कहानियां क्यों सुनाते हैं लोगों को कि भ्रम पैदा हो? ये मालूम नहीं गौरव जी, शायद उनका उनका वही वो विश्वास करते हैं, वो किसी और इश्यूज़ में विश्वास करते हैं। और गौरव जी इसीलिए ब्रिटिश कोलंबिया के एक भूतपूर्व नर्स को 4 महीने तक सस्पेंड किया गया है, क्योंकि उन्होंने किसी पेशेंट को ये सलाह दी कि वे वैक्सीन नहीं ले और कोई और अल्टरनेटिव ट्रीटमेंट ढूँढे। गौरव जी, इस नेस ने एंटी वैक्सीन इंफॉर्मेशन एक वल्नरेबल क्लाइंट को दिया था, जो बहुत ही वल्नरेबल थे। और ये वेस्ट कैरोलिना में ये नेस काम कर रही थी पहले, और उसको 4 हफ्ते के लिए सस्पेंशन दिया गया है। जब उन्होंने एक वल्नरेबल पेशेंट को कॉन्टैक्ट किया, जब वे ऑफ ड्यूटी थी, और उनसे ये कहा कि उन्होंने कोई वैक्सीन के खिलाफ यानी एंटी वैक्सीन इंफॉर्मेशन दिया, और उनसे ये कहा कि वैक्सीन से, कोविड-19 के वैक्सीन से आप बच के रहिए, दूर रहिए, ये वैक्सीन मत लीजिए, आप कोई और अल्टरनेटिव ट्रीटमेंट ढूँढिए। और गौरव जी, ये अब बीसी कॉलेज ऑफ नर्सेस एंड मिडवाइफ्स ने पिछले थर्सडे को एक स्टेटमेंट दिया है कि उन्होंने इस नेस से एग्रीमेंट ले ली है कि इस नेस ने अपनी कसूर मानी है, और उन्हें 4 हफ्ते के लिए सस्पेंड किया जाएगा। कॉलेज का ये कहना है कि गौरव जी, ये भूतपूर्व रजिस्टर्ड नेस जो है, का नाम है कैरोल गारफील्ड, उनको डिसिप्लिन किया गया है फॉर कॉन्टैक्टिंग ए वल्नरेबल क्लाइंट व्हाइल ऑफ ड्यूटी यूजिंग her personal cell phone and email to provide anti-COVID vaccine information and to recommend alternative pseudoscience मेडिकेशन सितंबर 2021 में। यानी कि इस नर्स ने अपने ऑफ ड्यूटी जब हुए थी, तो अपने सेल फोन, अपने प्राइवेट सेल फोन, अपने प्राइवेट ईमेल को इस्तेमाल करके कैरोल गारफील्ड नर्स ने एक वल्नरेबल क्लाइंट, बूढ़े से क्लाइंट को कांटेक्ट किया, और उनसे ये कहा कि वैक्सीन आपके लिए ठीक नहीं है, वैक्सीन किसी के लिए भी ठीक नहीं है, कोविड वैक्सीन किसी के लिए भी ठीक नहीं है। और उन्होंने ये कहा कि कोई और अल्टरनेटिव मेडिकेशन आप ढूंढिए, और सूडो साइंस इस्तेमाल किया। सूडो साइंस का मतलब ये है कि जो झूठा मूठा साइंस का इंफॉर्मेशन है, वो उन्होंने इस्तेमाल किया था। गौरव जी, जबकि गाफिल को 1 महीने के लिए सस्पेंशन दिया गया है, वो अभी करंटली ऑथराइज नहीं है काम करने के लिए इस प्रोविंस में, और उनके लाइसेंस कैंसिल कर दी गई थी अप्रैल 1 तारीख को। जी। उमेंद्रा जी, आप अपने ब्रीफ्स में गर्मियों के बारे में कुछ बता रहे थे। क्या हालात रहे, कैसी गर्मी रही कनाडा में, बीसी में खास तौर पर, उसके बारे में बताएं। आधा सितंबर चला गया है, तो अभी भी आप कह रहे थे कि हमें वाइल्ड फायर से बचकर रहना चाहिए, तो ये चक्कर जरूर, क्या है? जरूर गौरव जी, ये जो समा बीत गया है, अब हम फॉल में जा रहे हैं, लेकिन ये जो समा बीता है, और अभी भी गौरव जी, ये एक बहुत ही छुरा का समय था। इस तरह का समा हमने शायद ब्रिटिश कोलंबिया के इतिहास में पहले कभी नहीं देखी। ऑन रिकॉर्ड दिस वाज वन ऑफ द ड्राइएस्ट समर्स गौरव जी। और शायद हम समझेंगे कि पिछले साल जो वाइल्ड फायर्स थे, वो बहुत ही बुरे थे, लेकिन इस साल भी बहुत सारे वाइल्ड फायर्स थे, बहुत ज्यादा डैमेज हुआ है हमारे फॉरेस्ट को, और कई लोगों के घरों को, एसेट्स को बहुत ज़्यादा डैमेज हुआ है। और गौरव जी, क्योंकि ये समा बहुत झूरा का समय था, बहुत ही झूरा था इस समय में, तो इसीलिए जो वाइल्ड फायर रिस्क है, वो अभी भी बहुत हाई है, वो खत्म नहीं हुआ है। और वाइल्ड फायर डेंजर्स जो है गौरव जी, ब्रिटिश कोलंबिया, सारे ब्रिटिश कोलंबिया में बहुत ही हाई है, और एक्सट्रीम कई इलाकों में तो ये एक्सट्रीमली हाई है गौरव जी, क्योंकि अगस्त में और सितंबर के लेकर अभी तक बहुत ही कम बारिश हुई है, बहुत ही कम रेन हुई है गौरव जी, सारे अगस्त में और सितंबर के अब तक बहुत ही कम बारिश हुई। इसीलिए ये जो समा था, एक बहुत ही ड्राई समा था ऑन ऑन रिकॉर्ड। और गौरव जी, कई लोगों का कहना है, मेट्रोलॉजिस्ट का कहना है, और एनवायरनमेंट कनाडा का कहना है कि मिड जुलाई से लेकर अभी तक केवल 13 मिलीमीटर्स की रेन हुई है, जो बहुत ही कम है गौरव जी। इतना कम रेन तो गौरव जी तो शायद एक दिन में हो जाता, लेकिन एक और आधा महीने, मिड जुलाई से लेकर, एक्चुअली 2 महीने हो गए, मिड जुलाई से लेकर अभी तक, मिड जुलाई से लेकर मिड सितंबर तक 2 महीने हो गए गौरव जी। तो केवल 13
मिलीमीटर्स के रेन गिरी है। और इस 2 महीने में ज्यादातर गौरव जी इस दौरान यानी कि इस 2 महीने में मिड जुलाई से लेकर मिड सितंबर तक 77 मिलीमीटर्स रेन गिरते, लेकिन इस बार केवल 13 मिलीमीटर्स गिरे हैं। तो आप जान सकते हैं कि आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना कम रेन गिरा है। साथ साथ में एबट्सफोर्ड में केवल 10 ही मिलीमीटर के रेन गिरे हैं, जबकि एबट्सफोर्ड में इस दौरान यानी कि मिडिल ऑफ जुलाई से लेकर मिडिल ऑफ सितंबर तक 97 मिलीमीटर रेन गिरते गौरव जी, लेकिन केवल 10 मिलीमीटर इस बार गिरे। तो बहुत ही जुरा है गौरव जी, और लोगों को भी बच कर रहना चाहिए। गौरव जी, आमिर मान जो एक किसान है मान फार्म्स के एबट्सफोर्ड में, उन्होंने कहा है कि इस साल इतनी कम बारिश हुई है कि उनकी जो पंपकिन क्रॉप्स है उनकी उनको इसका बहुत बड़ा असर पड़ा है। We've had pumpkins that are health heartier, they are more beautiful and more uniform than ever before। उन्होंने कहा वो इसलिए क्योंकि बहुत ही जूरा है, और इस जूरा के कारण जो अभी ये डेंजर है गौरव जी वाइल्ड फायर के, वो अभी भी है लागू है। लोगों को वाइल्ड फायर से बच के रहना चाहिए। जी, उमेंद्र जी, सभी शहरों में चुनाव का मौसम चल रहा है, राजनीति का मौसम चल रहा है, तो फिर से सुर्खियों में है हमारे मेंबर पार्लियामेंट सुख धालीवाल। अभी वो काफी गंभीर इल्जाम लगा रहे हैं डगमकल्लम पर, तो क्या-क्या कह रहे हैं इस बार? हाँ गौरव जी, वो इल्जाम तो डग मक्कनम के ऊपर लगा ही रहे हैं, और लेकिन ये उन्होंने ये भी कहा है कि वे किस तरह से अगर वे मेयर बने, क्योंकि वे भी मेयर के एमपी तो है ही वे, लेकिन वे भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनना चाहते हैं। माफ करना, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के साथ साथ वे सरी के मेयर भी बनना चाहते हैं। तो उन्होंने ये कहा है कि उनकी यूनाइटेड सरी टीम जो है, अगर वे इलेक्शन जीत गए और सुख धलीवाल मेयर बन गए गौरव जी, तो वे ये करेंगे कि जितनी भी रेनोवेशन परमिट है वे उन सभी रेनोवेशन परमिट्स को 3 दिन के अंदर अंदर अप्रूवल दे देंगे। और गौरव जी, जैसे कि आपको मालूम है धालीवाल जी जब 2008 से पहले बार वो इलेक्शन लड़े, तब से लेकर अभी तक वे फेडरल लिबरल के कैंडिडेट्स ऑन एंड ऑफ रहे हैं। उन्होंने सोमवार को ये भी कहा है कि जो डेवलपर्स है और रेसिडेंट्स है सरी के, जो मेयर डग मक्केलम के नजदीक है, क्लोज है, उनको प्रायोरिटी ट्रीटमेंट दी जा रही है, कि उनको फेवर किया जा रहा है। जब सभी लोग बिल्डिंग परमिट्स की एप्लीकेशन डालते हैं, तो वे लोग जो डग मक्केलम के दोस्त है या उनके नजदीक है या उनके सपोर्टर्स है, उनको प्रायोरिटी दिया जा रहा है। उनकी एप्लीकेशन को जल्दी से जल्दी अप्रूव किया जा रहा है, और सारी लोगों की एप्लीकेशन वो साइड में ही पड़ी रहती है, टाइम लगता है उनको। विद द करंट एडमिनिस्ट्रेशन, development permits are not being treated equally, with those close to the mayor and council being given priority status for approvals at the same time as hundreds of applications remain stalled due to a lack of resources। धालीवाल ने ये इल्जाम लगाया। उनका कहना है कि वे लोग जो कई सौ लोग एप्लीकेशन परमिट बिल्डिंग परमिट की एप्लीकेशन करते हैं सरी सिटी हॉल में, लेकिन केवल मेयर डग मक्केलम और उनके जो काउंसलर साथी काउंसलर्स हैं उनके टीम के काउंसलर पे, उनके दोस्तों को, उनके परिवारजनों को, उनके सपोर्टर्स को ही ये एप्लीकेशन को अप्रूव किया जाता है जल्दी से जल्दी, और सभी लोगों के एप्लीकेशन के साइड में रखा जाता है। इसीलिए सुख धालीवाल ने ये वादा किया कि वे सभी के एप्लीकेशन को अगर रेनोवेशन का एप्लीकेशन हो तो वे 3 दिन में ही अप्रूवल करा देंगे गौरव जी। जी, उमेंद्रा जी, वादों की बात कर रहे हैं, चुनाव की बात करते हैं, वैनकूवर की बात कर लेते हैं थोड़ी-सी। विज़न वैनकूवर के भी कुछ प्रपोज़ल्स हैं, रीज़ोनिंग है हाउसिंग के बारे में, तो क्या कहना चाहते हैं वो? हाँ जी, विजन वैंकूवर जो है उन्होंने भी ये प्रपोजल्स रखा है। उनका कहना है कि सिटी वाइड रीजोनिंग की जो है हाउसिंग डेंसिटी की, वे पहले 90 डेज में इस बारे में पहले 3 महीने में वे क्लियरिफाई कर देंगे कि वे सिटी वाइड रीजोनिंग फॉर हाउसिंग डेंसिटी विद इन फर्स्ट 90 डेज वे अप्रूव कर देंगे। विजन वैंकूवर गौरव जी के कैंडिडेट्स अगर सिटी काउंसिल में इलेक्ट हुए तो वे एक नई ड्रास्टिक पॉलिसी चेंज लाएंगे, जिसके नीचे वे जो नेबरहुड वैंकूवर में है सभी के जो रेसिडेंशियल डेंसिफिकेशन है थ्रू सिटी वाइड जोनिंग चेंज, यानी सभी के जो जोनिंग है डेंसिटी है वे बदल देंगे। यानी कि
कि किस किस इलाके में किस तरह के घर, कितने बेसमेंट स्वीट्स होनी चाहिए घर में, वो सब वो बदल देंगे। उनका कहना है, उन्होंने एक 5 पॉइंट का हाउसिंग प्लेटफॉर्म रिलीज किया है विजन वैंकूवर ने पिछले वीकेंड को गौरव जी, जिसमें उन्होंने ये वादा किया है कि सिटी स्टाफ से ये मांग करेंगे कि वे तुरंत ही एक जोनिंग रिफॉर्म पॉलिसी लाए जिसके नीचे लो और मिडिल हाउसिंग ऑप्शंस सभी सिटी के सभी इलाकों में मिलेगा। और उनका कहना है कि ये पॉलिसी डायरेक्शन को वोट के ऊपर वोट किया जाएगा 90 डेज के अंदर ही अंदर। गौरव जी, इस प्लेन के नीचे की हाई लेवल विजन और इंट्रोडक्शन जो सिटी में जितनी भी पॉलिसीज होगी सभी को वे बदल देंगे। और उनका कहना है कि सरी के जो माफ करना वैंकूवर के जो अभी स्ट्रेटजी है टू क्रिएट न्यू एरिया प्लान्स, वो सब को वे बदल देंगे। उनका कहना है वो ये सब ये इसलिए करना चाहते हैं कि वे चाहते हैं कि वैंकूवर इलाके में और ज्यादा घर बने और ज्यादा रेंटल प्रॉपर्टीज हो और लोगों को और ज्यादा जगह मिले रहने के लिए, रेंट करने के लिए। जी। उमेंद्र जी, क्राइम की बात करते हैं। एक माँ ने अपने बच्चे को किडनैप किया, फिर मौत के बारे में गलत झूठियां कहानी सुनाई और फिर अमेरिका चली गई। तो पूरा मामला क्या है, इसके बारे में बताएं। प्रभ जी, ज्यादातर हम देखते हैं कि जो फादर्स होते हैं, जो पिताएं होते हैं, वो ज्यादातर अपने बच्चों को किडनैप करते हैं, क्योंकि उनका कोई प्रॉब्लम होता, कोई इश्यूज होता है, उनकी शायद उतनी उनकी कस्टडी नहीं होती, फिर भी वो बच्चों को अपने साथ ले जाना चाहते हैं। गौरव, इसी तरह एक महिला, सस्केचुअन की एक महिला ने अपने बच्चे को लेकर वे अमेरिका चली गई। गौरव जी, इस महिला का नाम अभी नहीं दिया गया। ये बहुत इंटरेस्टिंग केस है कि जज ने सस्कैचुअन में जज ने ये हुक्म दी है कि इस महिला का नाम रिलीज नहीं किया जाए, क्योंकि वे नहीं चाहते कि बच्चा आइडेंटिफाई हो। लेकिन गौरव जी, जब ये महिला और उसके बेटा गायब थे, तो उनका नाम सभी जगह प्रेस में था। और जब वे ऑरेगन में अरेस्ट किए गए, तो भी उनका नाम वहां पर ओरेगन में और यहाँ ब्रिटिश कोलंबिया तक सारे कनाडा में उनका नाम आया था। गौरव जी, तो अब जज का ये कहना कि इनका नाम नहीं रिलीज किया जाए, तो इनका नाम तो पहले से रिलीज हुआ आ, जब से हुए गायब थे तब से। लेकिन फिर भी गौरव जी, कोर्ट का ये हुक्म है कि अभी हम प्रेस वाले या मीडिया में या गौरव जी सोशल मीडिया में इनका नाम नहीं ले सकते। फिर भी ये माँ जो है, इसके ऊपर किडनैपिंग है, चाइल्ड यानी किडनैपिंग की आरोप लगाई गई है। और उनके ऊपर ये भी आरोप की गई है कि उन्होंने अपने और अपने बेटे की मौत फेक की है, यानी कि झूठे से ये न्यूज़ फैलाया है, लोगों को ये बताने की कोशिश की, ये गलत इंफॉर्मेशन देने की कोशिश की कि वे और उनके बेटे की मौत हो गई है, जबकि असलियत में वे अपने बेटे को लेकर गैर कानूनी से यूनाइटेड स्टेट्स भाग गई थी। उन्होंने अपने कजन का एक ड्राइविंग लाइसेंस और पासपोर्ट इस्तेमाल किया और अपने कजन के बेटे का आईडी इस्तेमाल करके अपने आप को और अपने बेटे को वे बॉर्डर क्रॉस करके ओरेगन में जाकर रहने लगी। जबकि यहाँ पर वे और उनके दोस्त जो थे और रिश्तेदार जो थे, उन्होंने ये गलत न्यूज़ फैला दी कि उनकी मौत हो गई है और उनकी बेटे की, दोनों की मौत एक एक्सीडेंट में हो गई है। गौरव जी, बाद में इस महिला को, ये 48 इयर्स महिला को गौरव जी ओरेगन में गिरफ्तार किया गया और वहां पर भी उन्हें चार्ज किया गया है किडनैपिंग एंड यूजिंग फॉल्स इंफॉर्मेशन टू क्रॉस बॉर्डर इनटू यूनाइटेड स्टेट। ये सब चार्जेस उनके खिलाफ लगे हुए हैं। वे कई दिनों तक, दो मेरे ख्याल से शायद 3-4 हफ्ते तक वे ओरेगन में जेल में थे। उनके बेटे को वापस उनके पिता के पास भेज दिया गया सस्कटून में, गौरव जी। और फिर बाद में ओरेगन के एक जज ने उन्हें छोड़ दिया, क्यों, जिससे कि उन्हें कनाडा लाया जा सके और कनाडा में लाकर उनके खिलाफ यहाँ पे भी कार्रवाई शुरू की जा सके। सस्कटून में गौरव जी, वे जब आए तो वे पहल तो जेल में थे, लेकिन 1-2 हफ्ते बाद उन्हें बेल दे दिया गया है और अभी भी उनको बेल मिला है। और सोमवार को वे कोर्ट में नहीं थी गौरव जी, और उनके लॉयर भी कोर्ट में नहीं थी, लेकिन उनके लॉयर फोन द्वारा वहां पर उनको रिप्रेजेंट कर रही थी। और इस केस को कुछ दिनों तक टाल दिया गया है गौरव जी। और ऐसा बताया जाता है कि उनको एक बहुत ही हाई प्रोफाइल लॉयर मिला है और हाई प्रोफाइल लॉयर उनको रिप्रेजेंट कर रही है। लेकिन ये जो चार्ज उनके खिलाफ लगा है गौरव जी,
जैसे कि किडनैपिंग योर चाइल्ड, उनके खिलाफ ये इस तरह के जो इतना सीरियस चार्जेस लगा है, इन चार्जेस से निकलना बहुत ही मुश्किल होगा गौरव जी। जी। उमेंद्र जी, मैपल रिज में फिर से शूटिंग हुई है। एक 51 ईयर ओल्ड व्यक्ति हैं जो काफी सीरियसली इंजर हुए हैं, तो पूरा मामला क्या है? हाँ जी, गौरव ऐसा लग रहा है कि मेपल रिज भी अब बहुत डेंजरस होने लगा है। सरी की तरह वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा शूटिंग्स होने लगे हैं गौरव जी। और इसी तरह एक न्यूज़ मिली है, पुलिस द्वारा ये न्यूज़ दी गई है कि एक 51 ओल्ड आदमी को वहाँ पर वो आदमी जख्मी हुआ जबकि उनके ऊपर गोली चलाई गई। पुलिस का कहना है कि वही इस बारे में अभी भी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, और ज़्यादा डिटेल्स उन्होंने नहीं दिया है। इतना ही बतलाया है गौरव जी कि वहाँ पर शूटिंग हुई, और 51 ईयर ओल्ड आदमी जख्मी हुआ और पुलिस वहाँ पर पहुँचे, और ये आदमी जो था गौरव बहुत ही सीरियसली इंजर्ड है। और ये एतवार की रात को हुई है और ये लेट नाइट शूटिंग हुई है। मेपल रिज मेडोज के आरसीएमपी का कहना है कि ये एक महिला थी जो 12300 ब्लॉक ऑफ 227 स्ट्रीट में उन्होंने 911 को कॉल किया कोई 11 बजे रात को। और उनका महिला ने ये कहा कि उन्हें बंदूक चलने की आवाज़ सुनाई दी। जब पुलिस वहां पर पहुंचे तो उन्होंने मेपल रिज के एक 51 ईयर ओल्ड आदमी को पाया और उन्हें गोली लगी हुई थी, बहुत ही खून बह रहा था। उसी समय पुलिस हॉस्पिटल रश करके ले गए। और गौरव जी, पुलिस अभी भी इस बारे में इन्वेस्टिगेशन कर रही है। और गौरव जी, जब हम शूटिंग की बात कर रहे हैं और एतवार को एक और शूटिंग सरी में हुई है गौरव जी, और ये शूटिंग हुई 68th एवेन्यू और 123 ब्लॉक पर। पुलिस का कहना है कि वहां पर एक घर के ऊपर गोली चलाई गई। घर की जो दीवार है, जो वॉल है, वो एक तरफ का वॉल गोलियों से छलनी हो गया गौरव जी। लेकिन खुशी की बात तो ये है कि किसी को चोट नहीं है आया, किसी को कोई जख्मी नहीं हुआ, किसी को गोली नहीं लगी। लेकिन पुलिस इस बारे में अभी भी इंक्वायरी कर रही है, इन्वेस्टिगेशन कर रही है। जी। उमेंद्र जी, सरी के एनवायरनमेंट और बिजनेस अवार्ड्स के बारे में बताएं, किस किस ने जीता? हाँ जी, अभी एक रिपोर्ट आई है गौरव जी, सरी की जो एनवायरनमेंट रिपोर्ट्स है उस बारे में कि किस किसने ये जीता है। जो इंफॉर्मेशन आई है उसके अनुसार गौरव जी, वॉलमार्ट कनाडा जो है, वो सरी के एनवायरनमेंट और बिजनेस अवार्ड के विनर्स है गौरव जी। इस बारे में और डिटेल्स में अभी हम आपको बता सकते हैं कि सरी के डिजिटल प्रिंटिंग और वे मिनरल्स को भी दो और अवार्ड्स मिले, दो अवार्ड। तो नंबर वन जगह पर है गौरव जी वॉलमार्ट कनाडा, जिनको सरी का एनवायरनमेंट और बिजनेस अवार्ड मिला। दूसरे और तीसरे जगह पर है सरी डिजिटल प्रिंटिंग, तथा साथ साथ में वे मिनरल्स। ये तीनों विनर्स गौरव जी हैं 2022 सरी एनवायरनमेंट एंड बिजनेस अवार्ड विनर्स, जिनको इसी पिछले वीकेंड को उनकी घोषणा की गई। वॉलमार्ट को जो गौरव जी है, ये जो अवार्ड मिला हुआ है लार्ज बिजनेस कैटेगरी में अवार्ड मिला, जबकि वही मिनरल्स को मीडियम साइज बिजनेस में अवार्ड मिला है, और सरी डिजिटल प्रिंटिंग को स्मॉल बिजनेस अवार्ड मिला है। ये गौरव जी जो अवार्ड विनर्स हैं उनको चूज किया गया है फॉर देयर डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ एक्सेप्शनल डेडिकेशन टू एनवायरमेंट लीडरशिप एंड इश्यूज। जी। उमेंद्र जी, पंजाब के मुख्यमंत्री फिर खबरों में हैं और फिर वो शराब की वजह में सुर्खियों में आए हुए हैं, तो अपोजिशन काफी उनको टारगेट कर रही है मुझे, लेकिन अभी तक ये नहीं पता कि इस खबर को कंफर्म माना जाए या नहीं। गौरव जी, किसी को ये नहीं पता, लेकिन रिपोर्ट्स में ऐसा बताया जाता है कि जो आम आदमी पार्टी के जो चीफ मिनिस्टर हैं पंजाब के, भगवंत मान, उन्हें जब वे जर्मनी गए हुए थे एक ट्रिप के लिए और बिजनेस ट्रिप्स के लिए गए हुए थे, उनका ये कहना था कि वे वहां पर गए हुए हैं जिससे कि वे इन्वेस्टर्स को जर्मनी से पंजाब में इन्वेस्ट करने के इंटरेस्ट कर सके। और जब वे प्लेन पे चढ़ के वापस आ रहे थे गौरव जी, वापस पंजाब आ रहे थे, तो ऐसा बताया जाता है कि उन्हें प्लेन से उतारा गया। और ये लुफ्थहांसा फ्लाइट जो को शनिवार की रात की ये फ्लाइट थी, उन्हें उतारा गया। और आई कहना है गौरव जी कि आई विटनेसेस का ये कहना है कि कुछ गड़बड़ था, इसीलिए उन्हें वहां से हटाया गया। जो अपोजिशन पार्टी है गौरव जी, उनका ये कहना है कि विटनेसेस का ये कहना है कि उन्होंने देखा कि भगवंत मान नशे के हालत में थे, बहुत ही नशे में थे, इसीलिए उन्हें प्लेन से वो उतारा गया
जबरदस्ती उन्हें प्लेन से हटाया गया। जबकि भगवंत मान के कुछ सपोर्टर्स का कहना है कि नहीं, कोई मेडिकल इशू के कारण उसे प्लेन से हटाया गया। गौरव जी, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है वो इसलिए क्योंकि आम आदमी पार्टी की जो पहला उनकी एनुअल कॉन्क्लेव या कन्वेंशन है वो दिल्ली में हो रही है गौरव जी। अब भगवंत मान को वहां रहना था, लेकिन वो ये नहीं आ सके क्योंकि उन्हें उस फ्लाइट से उतारा गया। और अब गौरव जी, ये शिरोमणि अकाली दल के जो लीडर है सुखबीर सिंह बादल, उन्होंने ये मांग की है यूनियन सरकार से, जो बीजेपी सरकार, उनसे ये मांग की है कि वे इस बारे में जांच पड़ताल करे और जेमनी के सरकार से ये पूछे कि क्यों भगवंत मान को प्लेन से उतारा गया। जबकि कांग्रेस पार्टी के सुखपाल सिंह खालरा गौरव जी ने भी ये मांग की कि क्यों मान को प्लेन से उतारा गया और जो असलियत है वो सामने आना ही चाहिए। और उन्होंने, यानी कि सुखपाल सिंह खैरा ने ये भी मांग की, एक पब्लिक अपॉलजी डिमांड की चीफ मिनिस्टर भगवंत मान से, क्योंकि जो कुछ भी भगवंत मान ने किया है, श्रीमान कलरा का कहना है कि उन्होंने सारे पंजाबियों को और पंजाब को शर्म से सिर झुकाना पड़ा है, जो कुछ भी भगवंत ने किया। लेकिन गौरव जी, आम आदमी पार्टी के लीडर जो है मलविंदर सिंह कंग, उन्होंने कहा है कि ऑपोजिशन पार्टीज केवल डेटी ट्रिक्स खेल रहे हैं और उनका कहना है कि ऐसी कोई नहीं है, वे मान को डिफेम करने की कोशिश कर रहे हैं। और उन्होंने ये भी कहा है कि अगर कुछ हुई है तो वो यही है कि भगवंत मान को प्लेन से इसलिए उतारा गया क्योंकि वो शायद उनकी कोई मेडिकल इश्यूज हो, इसलिए। जी, उमेंद्रा जी, बहुत ब्रीफ में बताएं, सिंगापुर के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ने प्रधानमंत्री मोदी से क्या बातचीत की है? हाँ जी, वे दोनों ट्रेड के बातचीत कर रहे थे। डिप्टी प्राइम मिनिस्टर श्रीमान वोंग सिंगापुर के, वे अभी इंडिया में हैं और प्रधानमंत्री से मिले हैं और एक दूसरे से बातचीत कर रहे हैं कि किस तरह से ट्रेड जो है इंडिया और सिंगापुर के बीच जो ट्रेड है वो कैसे बढ़ाया जाए और किस तरह से एनर्जी और फिनटेक कोऑपरेशन दोनों देशों के बीच बढ़ाई जाए। जी, उमेंद्रा जी, आज के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। कल फिर आपसे मुलाकात होगी। रेडियो इंडिया की पूरी टीम की तरफ से आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। गौरव जी, आपको भी बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया।